हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या बैंकर्स को ओवर टाइम का कुछ कंपनसेशन मिलता है कि नहीं। इसके रिगार्डिंग बहुत से लोगों के मन में डाउट था, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या ओवर टाइम मिलता है कि नहीं अदर गवर्नमेंट जॉब की तरह। तो इस वीडियो में उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कुछ मिलता है नहीं मिलता है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैनल पर नया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो, एक जो डाउट होता है ना हमारे मन में कि हम कंपेयर करने लगते हैं। ठीक है, तो बैंक जॉब को ना आप इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग स्पेशली अदर जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है ये कस्टमर सेंट्रिक है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आता है, पीएसयू के अंदर आता है। इसको आप प्योर गवर्नमेंट जॉब ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकी के गवर्नमेंट जॉब होते हैं वहाँ पे टाइमिंग फिक्स होता है कि 10 से 5 आपका वर्किंग आवर है। हमारा बैंक की यदि बात करें तो स्पेशली फॉर ऑफिसर टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होता है। आपका बैंक जाने का टाइम फिक्स होगा, आपका जो भी टाइमिंग है ब्रांच का 9 बजे या 10 बजे, तो उससे थोड़ा पहले आपको पहुँचना है ब्रांच। लेकिन आने का टाइम डिपेंड करता है कि उस दिन क्या काम है, कितना प्रेशर है। ठीक है, इन सब सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है आपके आने का टाइम। तो आने का कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। तो बैंकिंग के किसी भी रेगुलेशन, बैंकिंग के किसी भी सर्कुलर में आपको टाइमिंग देखने को नहीं मिलेगा कि 10 से 5 ऑफिसर का टाइमिंग होता है। यस, क्लर्क का आपको टाइमिंग दिखेगा और क्लर्क को फ़र्क भी नहीं पड़ता इन सब सारी चीज़ों से, उनका टाइम होगा, वो निकल जाएंगे ब्रांच से। ठीक है, तो टाइमिंग के मामले में दे आर लकी इनफ। तो ऑफिसर के मामले में यदि बात करें तो आपका डेली का क्या काम है उस पर डिपेंड करता है आप कब घर आओगे। ठीक है, सपोज मान लो कि आज 100 NEFT RTGS आ गए सपोज। ठीक है, तो आपको सेम डे ही करना पड़ेगा। कुछ अकाउंट NPA हो रहे हैं, कुछ अकाउंट के रिव्यू करने हैं। ठीक है, तो जो कुछ काम है जो आज ही आपको करने हैं, कल के लिए नहीं टाल सकते हैं, तो आपको ख़त्म करके ही आना पड़ेगा। डे एंड तभी होगा। ठीक है, डे एंड आपको करना होता है, डे एंड किए बिना आप घर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, डे एंड तभी होगा जब आपका डेली का काम ख़त्म होगा। यही रीज़न है कि आप कुछ ब्रांचेस देखते होंगे कि रात के 8 बजे 9 बजे तक खुला हुआ रहता है, शटर आधा गिरा हुआ रहता है, लाइट जला हुआ रहता है। तो यू वंडर, आप सोचते हैं कि यार मतलब कस्टमर आवर तो 4 बजे ख़त्म हो जाता है, 5 बजे ख़त्म हो जाता है, फिर ये लोग बैठ के करते क्या है। तो देख, किसी को शौक़ नहीं है यार ब्रांच में बैठ के रात भर बैठे रहना, सबका घर प्यारा होता है। ठीक है, तो ऐसा किसी कोई शौक़ से नहीं बैठता, लेकिन वही होता है कि काम होता है तो बैठना पड़ता है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि मजबूरियाँ, तो वो मजबूरियाँ में बैठते हैं, कोई शौक़ से कोई भी नहीं बैठता है ब्रांच में। ठीक है, दूसरी बात करें कि यदि ओवर टाइम की बात करें तो देखो इस केस में क्या है ना कि यदि आप डेली टू डेली में देखेंगे ना कि 2 घंटा बैठ रहे हैं, 3 घंटे बैठ रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, आपका कोई टाइमिंग तो आपको दिया नहीं गया है कि आप 5 बजे तक आपका टाइमिंग है, 6 बजे तक आपका टाइमिंग है। ऐसा कोई टाइमिंग डिफाइंड नहीं है किसी भी एक्ट में, किसी भी सर्कुलर में टाइमिंग डिफाइंड नहीं है। यदि टाइमिंग डिफाइंड होता तो आप कंपेयर करते कि इस टाइम से आपने 3 घंटा ज़्यादा काम किया तो इसलिए आप ओवर टाइम आप क्लेम करोगे इस टाइम से। तो वो टाइम क्या है, वो टाइम डिफाइंड नहीं है बैंकिंग में। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ें आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्मल डे में जो भी आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा एक्स्ट्रा बैठते हैं आपके हिसाब से, तो उसका कोई ओवर टाइम आपको नहीं मिलता है। इवन बहुत सारे ब्रांचेस में सैटरडे संडे ओपन रहता है या हॉलीडे के दिन जाते हैं स्टाफ ब्रांच का जो पेंडिंग काम होता है उसको निपटाने के लिए, तो उसके लिए भी कोई कंपनसेशन, कोई क्लेम कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो आपका काम है, आपका जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे कि कब मिलता है, किस केस में ओवर टाइम का मिलता है, किस केस में कंपनसेशन मिलता है। तो वो तब मिलता है जब आपके हेड ऑफिस से, जोनल ऑफिस से कोई रिटन कम्युनिकेशन आपको आता है। अब सपोज करो कि 31 मार्च है, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, सबको पता है मार्च क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। तो उस दिन यदि संडे है या फिर हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, तो कायदे से तो ब्रांच बंद होना चाहिए। लेकिन उस दिन RBI का गाइडलाइंस ऐसा आता है कि आप लास्ट डे ब्रांच खोल के रखिए, ताकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर से पहले करना है। ठीक है, जैसे 25-26 फाइनेंशियल ईयर है, तो यदि 31 मार्च तक नहीं करेंगे तो वो काम नहीं होगा। सपोज TDS का है या फिर GST का है, कुछ भी है,
कुछ ऐसा डेडलाइंस है जो आपको गवर्नमेंट बिजनेस का है, वो आपको 31 मार्च तक ही करना पड़ेगा, उसके बाद आप नहीं कर सकते। इन दैट केस आरबीआई गाइडलाइंस देती है कि सारे बैंक, सारे ब्रांचेस जहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट बिजनेस होते हैं तो वो आपको खोल के रखने हैं। यही रीज़न होता है कि 31 मार्च को आपको मैक्सिमम ब्रांचेस खुले हुए दिखेंगे। इस केस में हेड ऑफिस से भी गाइडलाइंस आता है कि विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई गाइडलाइंस आपको ब्रांच खोल के रखना है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम है जो बहुत ही अर्जेंट है, नॉर्मल डे में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हेड ऑफिस कभी गाइडलाइंस देती है कि आपको इस तारीख को ब्रांच खोल के रखना है। सपोज मान लो KYC पेंडिंग हो गया, CKYC पेंडिंग हो गया, EKYC पेंडिंग हो गया, सपोज कुछ भी, ठीक है, जो बहुत ही अर्जेंट है और नॉर्मल डे में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हेड ऑफिस कभी कभी गाइडलाइंस देती है। रिटर्न कम्युनिकेशन आपको मेल देती है ब्रांच को कि आप इस दिन ब्रांच खोल के रखिए और ये काम जो पेंडिंग है आपका वो निपटाइए। तो यदि कुछ रिटर्न कम्युनिकेशन होता है हेड ऑफिस से, इन डेट केस आपको कंपनसेशन मिलता है। कंपनसेशन के नाम पे क्या मिलता है, या तो आपको कंपनसेटरी ऑफ मिलेगा, ठीक है, जैसे आपने मान लो कि संडे या वर्किंग हॉलीडे के दिन काम किया तो उसके बदला आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी। वो छुट्टी आप जब सैंक्शन होता है उससे 1 महीना के अंदर आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मिलता है जो 2000 का होता है, तो आप पे डिपेंड करता है, या तो आप कंपनसेटरी ऑफ ले सकते हैं या फिर 2000 आप आउट ऑफ पॉकेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है कंपनसेशन का रूल ओवर टाइम का। नॉर्मल डे में कुछ नहीं मिलता है। जब रिटर्न कम्युनिकेशन कुछ आता है हेड ऑफिस से, इन दैट केस यू आर इंटाइटल टू क्लेम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस या फिर कंपनसेटरी ऑफ, ठीक है। तो बस यही है वीडियो, मिलते फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।